हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके विद पंजारिया में। आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय शिक्षा का विकास लेके आ गई हूँ, जिसमें ये आपका प्राचीन रहेगा, ये आधुनिक शिक्षा के बारे में नहीं होगा। ठीक है, जो जो व्यवस्था रही है, जो शिक्षा प्रणाली रही है, उसके बारे में ये है टॉपिक। तो सबसे पहले हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। प्राचीन शिक्षा कालीन व्यवस्था जो है वो मैं आज इसी के बारे में आपको समझाऊंगी, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए ये दो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था पर। तो प्राचीन कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी वो 2 भागों में डिवाइडेड थी। ठीक है ना। वैदिक काल था, तो वैदिक के आगे 2 काल थे, ऋग्वैदिक कालीन था और उत्तर वैदिक कालीन था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन में हमें वेदों से रिलेटेड जो ज्ञान प्राप्त हुआ, और ये है जो 1500 बीसी से 600 बीसी से तक रहा। ठीक है, ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में हमें वेदों के अनुसार हमें 4 वेद भी पता हैं, और ये क्या बोलते 4 जो हैं वो हमारे संस्कार कौन कौन से, उपनयन, विद्यारंभ, वेदारंभ और समावर्तन है। उसी में आगे पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर उसी के आगे 4 जो है वो आश्रम हैं, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो ये धर्म जो है वो वानप्रस्थ को से रिलेटेड है, अर्थ और काम जो है वो गृहस्थ से रिलेटेड है, और मोक्ष जो है वो संयोग आश्रम से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल की तरफ अगर जाते हैं तो स्त्रियों की शिक्षा पर ज़्यादा महत्व नहीं था, और स्त्रियाँ जो थी वो इस काल में शिक्षा से वंचित रही हैं, जिसमें ये हमें बताता है कि ये हमारे जन्म पर आधारित था। और ऋग्वेद काल के अनुसार हमें शिक्षा ग्रहण करने को मिली इस काल में, पुराणों के अनुसार, वेदों के अनुसार, इन सब के अनुसार हमें शिक्षा ग्रहण करने को मिली। अब 600 ईस्वी पूर्व में भारतीय शिक्षा किस प्रकार की थी कि बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। बौद्धकालीन शिक्षा में आप ये समझ सकते हो कि बौद्ध धर्म के अनुसार, जो उनके अनुसार शिक्षा की पद्धतियाँ थी वो अपनाई गई थी। फिर मौर्यकालीन शिक्षा जो थी, इसमें मौर्य काल के अनुसार, तो मौर्य काल में ज़्यादातर कताई, बुनाई और सैन्य ज्ञान पर आधारित थी ये। और गुप्त काल की शिक्षा इसमें आती है, जिसमें गुप्त काल में वेदों की शिक्षा, पुराणों की शिक्षा, चिकित्सा ज्ञान, गणित ज्ञान, ये सब हमें इसी काल में प्राप्त हुआ था। तो प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो इस आधार पर थी। धन्यवाद।